आज हम आपको जिस बुक की समरी बताने जा रहे हैं वो है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, जिसे लिखा है डेविड जे शेवार्ड ने। ये किताब हिंदी सहित कई ज़बानों में ट्रांसलेट की जा चुकी है। तो आइए जानते हैं क्या है बड़ी सोच का बड़ा जादू। चैप्टर नंबर 1, विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। लेखक हमें यहाँ बताते हैं कि जिस आदमी को विश्वास होता है कि वह काम कर लेगा, उसे हमेशा उस काम को करने का तरीका सूझ जाता है। जब आपको यकीन होता है कि आप कोई काम कर सकते हैं तो आपको आपका माइंड उसे करने के आइडियाज़ देने लगता है। चैप्टर नंबर 2, बहाना साइटिस का इलाज कराएं। यह असफलता की बीमारी है। लेखक हमें यहाँ बताते हैं कि बहाने बनाना सफल और असफल व्यक्तियों में सबसे बड़ा अंतर होता है। असफल व्यक्ति बहुत से बहाने बनाकर अपनी असफलता की कहानियाँ सुना सकता है। लेखक हमें यहाँ 4 तरह के बहाने बताते हैं जो अक्सर नाकामयाब लोग बनाते हैं। इसके साथ ही हमें लेखक यहाँ उन बहानों से बचने के तरीके भी बताते हैं। पहला बहाना, मैं क्या करूं, मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं रहती। इस तरह के बहाने बनाने वाले लोग अपनी ख़राब सेहत का बहाना बनाकर आपको ये बताते हैं कि वो इस कारण ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते, अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकते। इसकी दूसरी तरफ सफल लोग सेहत के बहाने को अपनी कामयाबी के रास्ते में कभी भी आने नहीं देते। लेखक हमें यहाँ सेहत के बहाने से बचने के कुछ उपाय बताते हैं। अपनी सेहत के बारे में कभी भी बात ना करें। आप अपनी बीमारी के बारे में जितनी बात करते हैं वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। जो इंसान हमेशा शिकायतें करता रहता है उसे कभी भी किसी का सम्मान या आदर और वफादारी नहीं मिल सकते। अपनी सेहत के बारे में फालतू चिंता करना छोड़ दें। अपने आप को मन से स्वस्थ मानें। आप स्वस्थ महसूस करने लगेंगे। आपकी सेहत जैसी भी हो उसके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहें। अपने आप को हमेशा याद दिलाएं, जीवन जीने के लिए मिला है, इसे फालतू की चिंता करने में ना गवाएं। दूसरा बहाना, परंतु मेरे पास सफल लोगों जितनी बुद्धि नहीं है। जब भी अकल की बात आती है तो ज़्यादातर लोग 2 तरह की गलतियां करते हैं। हम अपनी बुद्धि को कम समझते हैं और दूसरे व्यक्ति की बुद्धि को ज़्यादा समझते हैं। दरअसल महत्व इस बात का नहीं है कि आपके पास कितनी बुद्धि है, बल्कि इस बात का है कि आपका नज़रिया कैसा है। अगर आपका नज़रिया नकारात्मक है तो ज़्यादा बुद्धि का भी कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपका नज़रिया सकारात्मक है तो आप एक कामयाब इंसान हैं। कम बुद्धि के बहाने से बचने के लिए लेखक ने यहाँ कुछ तरीके बताए हैं। अपनी अकल को कभी भी कम न समझें, बस अपने नज़रिए को हमेशा पॉजिटिव रखें। अपने आप को बार बार याद दिलाएं, बुद्धि की मात्रा से ज़्यादा आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ज़्यादा मैटर करता है। अपने दिमाग का इस्तेमाल नए आइडियाज़ में लगाएं। तीसरा बहाना, कोई फ़ायदा नहीं, मेरी उम्र ज़्यादा या कम है। इस तरह के इंसान अपने आप को कम उम्र या फिर ज़्यादा उम्र का दोष देकर नाकामयाबी के बहाने बनाते हैं। किसी भी इंसान की रचनात्मक उम्र 20 से 70 साल के बीच होती है। उम्र के बारे में हमारा नज़रिया ही हमारे लिए वरदान या शराब बन जाता है। ज़्यादा उम्र का बहाना असफलता देने वाली बीमारी है। इसे हराएं वरना ये आपको हरा देगी। उम्र के बहाना साइटिस से बचने के लिए लेखक ने यहाँ कुछ उपाय बताए हैं। लक्ष्य बनाएं और उसे हासिल करने की कोशिश करते रहें। इससे आप युवा महसूस करने लगेंगे। यह सोचें कि यह काम करने से सही वक्त है और उस काम को कर डालें। भविष्य में वह काम करें जो आप सचमुच करना चाहते हैं, क्योंकि सफल लोग कभी भी सही उम्र और सही वक्त का इंतज़ार नहीं करते। बहाना नंबर 4, परंतु मेरा तो मामला ही अलग है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। इस तरह के बहाने वो लोग बनाते हैं जो कामयाब होना नहीं चाहते। हर काम में खराब किस्मत का रोना रोना असफल व्यक्तियों की पुरानी आदत है। आपकी किस्मत आपके कर्म से बनती है। किस्मत के बहाना साइटिस के लिए लेखक ने यहाँ कुछ उपाय बताए हैं। पहला, अच्छी किस्मत अच्छी सोच, कार्य, तैयारी, योजना से बनती है। सही नज़रिया ही अच्छी किस्मत का राज है। दूसरा इलाज यह है कि हमेशा याद रखें, मेहनत करने से सफलता मिलती है। हम किस्मत के सहारे सफल नहीं होते। सही काम और सही नज़रिया
हमें सफलता दिलाता है। चैप्टर नंबर 3, विश्वास जगाएं, डर भगाएं। हम सब ये समझते हैं कि डर का कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। डर होता है और डर सफलता का नंबर 1 दुश्मन है। डर हमें वो सब हासिल करने से रोकता है जो हम अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं। लेखक हमें बताते हैं कि डर का इलाज करने और अपने आप में विश्वास हासिल करने के लिए पहले ये जानें कि वो क्या है, क्या काम है जिसका आपको डर है, फिर वो काम कर डालें। डर दूर हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखें, काम करने से डर दूर हो जाता है। अपने दिमाग में हमेशा सकारात्मक विचार ही आने दें। डर का प्रमुख कारण नकारात्मक विचार ही होते हैं, जिससे हमें बचना चाहिए। याद रखें, हमेशा सही काम करें। गलत काम हमारे अंदर अविश्वास पैदा करता है और हमारे आत्मविश्वास को भी कम करता है। सही काम करें और अपने आत्मविश्वास को हमेशा बनाए रखें। आत्मविश्वास बढ़ाने के कुछ तरीके लेखक ने यहाँ बताए हैं, जिससे आप अपने डर को भगा सकते हैं। हमेशा आगे की बेंच पर बैठें। किसी भी जगह, क्लास, पार्टी, मीटिंग या हमेशा ही आगे की बेंच पर बैठने का प्रयास करें। हमेशा सामने वाले व्यक्ति से नज़रें मिलाकर बात करने का अभ्यास करें। अपनी चाल से हमेशा 25% तेज चलें। इससे आपका कॉन्फिडेंट बढ़ता है। बोलने की आदत डालें। पहला सवाल पूछने वाले बने। हमेशा अपने चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट रखें। लोगों से मुस्कुरा कर मिलें। इसके साथ ही हमें लेखक यहाँ डर भगाने के और तरीके भी बताते हैं। काम करने से हमेशा डर दूर होता है, लिहाजा काम कर डालें। अपनी यादों में, विचारों में हमेशा सकारात्मक विचार ही जमा करें। लोगों को समझने की कोशिश करें। सामने वाला व्यक्ति भी हमारे जैसा ही इंसान है। आपको उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही काम करें जो आपकी अंतरात्मा के हिसाब से ठीक है। अपने अंदर अपने काम से आत्मविश्वास को झलकने दें। चैप्टर नंबर 4, बड़ा कैसे सोचें। लेखक हमें यहाँ बताते हैं कि क्या हमने कभी खुद से पूछा है कि हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है। इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी है खुद को कम समझना। हम सब ये गलती करते हैं। आप जितना सोचते हैं आप उससे बड़े हैं, और उतना ही बड़ा आप सोचें जितने बड़े आप हैं। और हाँ, कभी खुद को सस्ते में ना बेचें। हमेशा अपने और दूसरों के बारे में बड़े और सकारात्मक शब्दों का ही इस्तेमाल करें, जैसे मैं आज बहुत खुश हूँ, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। हमेशा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, फैमिली मेम्बर की सच्चे लफ्ज़ों में तारीफ़ करें। लोगों को अच्छी खबर सुनाने में पहल करें। लेखक हमें समझाते हैं कि यह न देखें कि क्या है, यह देखें कि क्या हो सकता है। हमेशा अपना ध्यान इस तरफ लगाएं कि क्या मैं और बेहतर कर सकता हूँ। बड़ा सोचने पर आपको आपका दिमाग बड़े आइडियाज़ देने लगता है। अपनी नज़रों को हमेशा बड़े लक्ष्यों पर लगाए रखें। जब भी आप परेशान हों तो अपने आप से सवाल करें कि क्या यह महत्वपूर्ण है। अपने आप को छोटी छोटी चिंताओं से ऊपर उठाएं। चैप्टर नंबर 5, रचनात्मक तरीके से कैसे सोचें और सपने देखें। लेखक बताते हैं कि अपनी ज़िंदगी से जुड़े किसी पहलू को बेहतर बनाने वाली सोच रचनात्मक सोच कहलाती है। हर जगह सफलता इस बात में छुपी होती है कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से करने के उपाय किस तरह खोजते हैं। अपने आप में विश्वास जगाकर रचनात्मक सोच को विकसित किया जा सकता है। जब आपके अंदर विश्वास होता है कि आप ये काम कर सकते हैं, तो आपका दिमाग रचनात्मक हो जाता है और आपको आइडियाज़ देने लगता है। लोगों को सुनें और उन्हें समझना सीखें। नए विचारों को स्वीकार करें। नए लोगों से मिलें। उनके काम करने के तरीकों को जानें। लोगों को सुनें। याद रखें, बड़े लोग लगातार सुनते हैं, जबकि छोटे लोग लगातार बोलते हैं। चैप्टर नंबर 6, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। लेखक हमें यहाँ बताते हैं कि लोग हम में वही देखते हैं जो हम अपने आप में देखते हैं। हमें उसी तरह का व्यवहार मिलता है जिसके काबिल हम खुद को समझते हैं। सोच की वजह से ही ऐसा होता है। हम जो अपने बारे में अपना नज़रिया रखते हैं, लोग भी वैसा नज़रिया हमारे बारे में रखते हैं। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप अपने आप को कम अकल समझते हैं तो आप वैसा ही काम करेंगे और लोग भी आपको कम अकल ही समझेंगे। इसी तरह सम्मान पाने के लिए आपको सबसे पहले
ये मानना होगा कि आप सम्मान पाने के लायक हैं। इस तरह लोग आपको उतना ही सम्मान देंगे जितना आप अपने आप को डिज़र्व करते हैं। अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करने से आप दूसरों से सम्मान हासिल कर सकते हैं। हमें यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जिससे हम अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान बढ़ा सकते हैं। हमेशा अच्छे कपड़े पहने यानी साफ सुथरे रहें। अपने काम को महत्वपूर्ण समझें। हर दिन अपना उत्साह बढ़ाएं। अपने शब्दों से दूसरों में उत्साह पैदा करें। इससे आप में भी उत्साह बढ़ता है। अपनी सोच को बड़ा करें। बड़े आदमी की तरह सोचें। अपने आप को हिम्मत देने वाली बातें करें। अपने आप को हमेशा ये याद दिलाते रहें कि आप एक फर्स्ट क्लास इंसान हैं। अपने आप से सवाल करना सीखें। कोई भी परिस्थिति आने पर अपने आप से पूछें, क्या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति इसी तरह सोचता है? फिर जवाब के हिसाब से काम करें। चैप्टर नंबर 7, अपने माहौल को सुधारें और फर्स्ट क्लास बनें। जिस तरह हमारे भोजन का शरीर पर प्रभाव पड़ता है, उसी तरह हमारे आसपास के माहौल का भी हमारे दिमाग पर प्रभाव पड़ता है। यानी हमारे आसपास का माहौल हमारे दिमाग का भोजन है। हमारा माहौल हमारी सोच को आकार देता है, हमारे सोचने का तरीका देता है। आप इसकी आदत दूसरों से सीखते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जैसे आपकी चाल, खांसने का तरीका, कप पकड़ने का अंदाज, हमारे बोलने का अंदाज, सभी हमारे माहौल की ही देन है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ ज़्यादा समय गुजारते हैं तो आपके सोचने का तरीका भी नकारात्मक हो जाता है। अगर आप बड़ी सोच रखने वाले यानी सकारात्मक लोगों के साथ ज़्यादा रहेंगे तो आपकी सोच भी बड़ी और सकारात्मक हो जाएगी। हमें अपने आसपास के लोगों की पहचान होनी चाहिए कि उनका नज़रिया सकारात्मक है या फिर नकारात्मक। चैप्टर नंबर 8, अपने विचारों को अपना दोस्त बनाएं। लेखक हमें यहाँ बताते हैं कि आप अपने विचारों में उत्साह लाएं, लोगों को अपनी बातों से उत्साहित करें, उनमें उम्मीद और जोश पैदा करें। ऐसा करने से आप खुद भी अपने आप को उत्साहित महसूस करते हैं। अपने हर काम की पूरे दिल से तारीफ़ करें और काम को दिल लगाकर करें। इससे आपको खुशी मिलती है और परिणाम भी अच्छे आते हैं। हमेशा अपने साथियों को, परिवार वालों को अच्छी खबर सुनाएं, क्योंकि अच्छी खबर सुनाने वाला व्यक्ति सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। अपने अंदर सेवा भाव पैदा करें, उम्मीद से ज़्यादा दें। लोगों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा देना आपको उनकी नज़रों में बड़ा बना देता है। ज़िंदगी में कामयाबी के लिए सेवा भाव को सबसे ऊपर रखें। इससे अंत में लाभ आपको ही होता है। इसलिए कहा गया है कि पहले सेवा फिर मेवा। चैप्टर नंबर 9, लोगों के बारे में अच्छा सोचें। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमेशा याद रखें, सफलता लोगों के सहयोग से ही मिलती है। जब आप लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं तो वो आपको पसंद करते हैं। जीवन में जब भी आपको कामयाबी मिले तो अपने साथियों को कभी ना भूलें, उन्हें हमेशा ही अवश्य धन्यवाद दें। चैप्टर नंबर 10, काम में जुटने की आदत डालें। लेखक हमें बताते हैं कि अगर एक साधारण विचार पर भी अगर अमल किया जाए तो वो उसके अच्छे परिणाम निकलते हैं, और दूसरी तरफ अगर आपके दिमाग में सर्वश्रेष्ठ विचार भी हैं और आप उस पर अमल नहीं कर पाएँ तो वह बेकार हैं। वह आपके दिमाग में ही पैदा होते हैं और वहीं मर जाते हैं। चैप्टर नंबर 11, हार को जीत में कैसे बदलें। लेखक हमें यहाँ 3 तरह के लोगों का उदाहरण देकर बताते हैं कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो अपनी असफलता से अपना नसीब मानकर वहीं के वहीं रह जाते हैं। दूसरे वे लोग जो गिरते हैं और फिर कभी दोबारा कोशिश नहीं करते। तीसरे वे लोग जो गिरते हैं, संभलते हैं और अपनी गलतियों से सीखकर और बड़ी कोशिश करते हैं। ये सफल होने के लिए कभी भी अपने नसीब या फिर हालात का बहाना नहीं बनाते। एक लगनशील व्यक्ति कभी नहीं सोचता कि वह हार गया है। हार केवल एक मानसिक स्थिति है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। चैप्टर नंबर 12, लक्ष्य बनाएं, सफल बनें। लेखक हमें बताते हैं कि अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो लक्ष्य बनाएं। आप जिस भी फील्ड में सफल होना चाहते हैं तो पहले लक्ष्य चुनें कि आपको कहाँ जाना है। ज़रूरी बात यह नहीं है कि कल आप क्या थे या फिर आज आप क्या हैं। ज़रूरी बात यह है कि कल आप
कहाँ पहुँचना चाहते हैं। चैप्टर नंबर 13, सोचें तो लीडर की तरह। लेखक हमें बताते हैं कि सफलता आपके आसपास मौजूद लोगों के सहयोग से मिलती है। लोगों का सहयोग पाने के लिए आप में लीडर जैसे गुण होने चाहिए। अपनी सोच को लीडर जैसा बनाएं, जिससे लोग आपके काम में सहयोग दें। अगर आप अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो पहले आपको लोगों के नज़रिए से चीज़ों को देखना और समझना आना चाहिए। दूसरी बात, आपको समस्या से निपटने का मानवीय तरीका आना चाहिए। तीसरा, आपकी सोच कामयाबी की होनी चाहिए, इसलिए आपको अपने को बेहतर बनाने के लिए वक्त देना होगा। इस तरह अगर आप अपनी सोच को बड़ा करें तो आपको इसका जादू अपने आप दिखने लगेगा। बड़ी सोच का फ़ायदा सबसे पहले आपको ही होता है। आप अपने आप को पहले से ज़्यादा खुश और शांत पाते हैं। बड़ी सोच रखने से आपके माइंड की ऊर्जा बढ़ती है और आपके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के आइडियाज़ आने लगते हैं। जब आप खुद खुश और कामयाब होते हैं तो आपके आसपास के लोग और फैमिली भी आपसे खुश रहती है और लोग आपको पसंद करते हैं। समाज में आपकी इज्जत बढ़ती है और आपको नए अवसर मिलने लगते हैं। तो याद रखिए, हर फील्ड में बड़ा सोचें। आप अपने बारे में जो सोचते हैं आप उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। आपका रंग, रूप, बॉडी, ये सब आपकी बड़ी सोच के आगे कोई मायने नहीं रखते। इंसान अपनी सोच से ही पहचाना जाता है। इंसान की असल खूबसूरती उसकी सोच में छिपी होती है। तो आज ही अपनी सोच को बड़ा और खूबसूरत बनाएं। ऐसा इंसान बने कि लोग आप जैसा बनना चाहें। अपनी बड़ी सोच से आप ये साबित कर दें कि वाकई बड़ी सोच में बड़ा जादू है। इस बुक की समरी सुनने के लिए आपका शुक्रिया। खुश रहिए, कामयाब रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।